नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल DS4GS में। आज के इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट के बारे में, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला कराया गया, जिसमें 26 पर्यटक लोगों की जाने गई, उसके बाद बहुत सारे लोगों की घायल होने की आशंका जताई गई। उसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। क्या नाम है? ऑपरेशन सिंदूर नाम है। और ये सिंदूर इसका नाम क्यों पड़ा, पहले तो यह ध्यान लीजिए, क्योंकि जिसमें 26 पर्यटक लोग मारे गए, जिसमें बहुत सारे ऐसे महिलाएं का जो मांग का सिंदूर उजड़ गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ऑपरेशन सिंदूर नाम पड़ा। इसीलिए ऑपरेशन यह चलाया गया। और यह पाकिस्तान के जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिस इलाके में आतंकी संगठन फल फूल रहा था, उसको पूरी तरीके से क्या करना है? ध्वस्त करना था। भारत की यह नीति में ध्वस्त करना, उसको नष्ट करना था। पाकिस्तान से पुराने झगड़े को लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन जितने भी आतंकी संगठन था उसको पूरी तरीके से क्या करना था? ध्वस्त नष्ट करना था। क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में जो यह जारी किया गया है कि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा कि जो भी आपके यहाँ जो आतंकी संगठन फल फूल रहा है उसको पूरी तरीके से नष्ट करना। इसके लिए 9 जगहों पर, ध्यान रखना, 9 जगहों पर भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या किया गया? हमला किया गया। और जो आतंकी संगठन जहां फल फूल रहा था उसको क्या किया गया? ध्वस्त और नष्ट किया गया। यह भी जान लेते हैं कि कहां कहां यह हमारा आतंकी संगठन जो ध्वस्त किया गया। पहले तो यह जान लेते हैं पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां पे जो आतंकी संगठन मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुरीद के, बरनाला, उसके बाद बहावलपुर, ठीक, उसके बाद मुरीद के जो पाकिस्तान में है, सवाई नाला कैंप, बिलाल कैंप, ये जो उनका कैंप था। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं ना जो मस्जिद है, मरकज सुभान अल्लाह पाकिस्तान, इन इलाकों पर क्या किया गया? ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक करके क्या कर दिया गया? इस आतंकी संगठन को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है? ध्वस्त कर दिया गया है, ठीक। और उसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। पूरे विश्व की निगाहें इस ज्वलंत मुद्दे पे है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका से लेकर रूस से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ भी बार बार यह निर्देश दे रहा है कि इसको किसी तरीके से शांत किया जाए, सुलझाया जाए, क्योंकि यह बड़ा रूप धारण कर सकता है। पहली बात, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, यह इलाका जो ध्वस्त हुआ है, और यह इलाका पूरी तरीके से ये आतंकी संगठन का जो इलाका है यहाँ पे जो है, इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? ध्वस्त कर दिया गया है। पहलगांव का बदला लिया गया भाई। मसूद अजहर के 14 रिश्तेदार और करीबी भी मारे गए। मसूद अजहर क्या था? आतंकी संगठन का जो नेतृत्व करता था, बहुत पहले भी भारत की कई जगहों पर यह अंजाम दे चुका है। उसके करीबी 14 लोग क्या हो गए हैं? मारे जा चुके हैं। देश की अपेक्षा थी, यह करना ही था पीएम मोदी, यानी देश बार बार मांग कर रहा था कि जिस तरह से हमारी बहनों माताओं का मांग का सिंदूर उजड़ गया, उससे कम आपको बदला लेनी चाहिए। ये देश मांग कर रहा था कि कम से कम कठोर जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका मुंह तोड़ क्या किया गया? जवाब दिया गया। यहाँ पे प्रधानमंत्री आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं, और ये सारी चीजें व्यथा जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो चीजें हुई है, जिस तरह से ये पूरी तरीके से आपस में इनकी वार्ता होती है। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा है कि सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक का मतलब इसमें पक्ष और विपक्ष सारे लोग एक मुद्दे पर पूरी तरीके से सहमत थे। सारे लोग देश के प्रति समर्पित हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है ना, पाकिस्तानी आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। जैसकर के 4, लश्कर के 3, हिजबुल के 2 ठिकाने को क्या कर दिया गया? तबाह कर दिया गया। क्योंकि यहीं पर आतंकी संगठन को क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग दिया जाता है। इसी तरह से पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। 25 मिनट तक लगभग ये कार्रवाई चली। 24 मिसाइलें दागी गई। और उसके बाद जैश लश्कर के आतंकी मरकज भी क्या हो गया? मरकज ध्वस्त हो गया। उसके बाद यह देख लेते हैं कि ये कब से इसका शुरुआत हुई, टाइमिंग क्या रही, और इस ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किसने किया? क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आना है, तो यह तो ध्यान आपको देना है। ऑपरेशन सिंदूर रात 1 बजे, मंगलवार को रात 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यह ऑपरेशन चला। आतंकी गढ़ बनने का निशाना पाक का 2 टूक। फिर दुस्साहस दिखाया तो सेना तैयार। 90 दहशतगर्द क्या हो गए? ढेर हो गए। इसमें 3 लोगों का नाम आपको जानना है। ये कौन कौन है? 3 लोगों को नाम आपको जानना है। पहली बात है कौन कौन है? एक
विदेश सचिव का आपका नाम जानना है, और एक कर्नल जो है सूफिया कुरैशी दाएं है, और उसके बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये लोगों ने इस पूरी तरीके से सैन्य कार्रवाई का अंजाम दिया। तो ध्यान दीजिएगा, ये दो लोग क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। तो इसमें यह ध्यान रखिएगा कि एक कर्नल सूफिया कुरैशी और एक व्योमिका सिंह, और विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री ने इस ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया। उसके बाद आपको एक भी और याद रखना है कि जो रक्षा मंत्री इस समय कौन है, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के भी बारे में याद रखना है आपको। उसके बाद विदेश सचिव इस समय कौन है, एस जयशंकर, इनके भी बारे में आपको याद रखना है पूरी तरीके से। यहाँ लिखा है कि पीएम ने 3 देशों को दौरा को टाल दिया, क्योंकि जिस तरह से आपने जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर किया है, हो सकता है उसकी प्रतिक्रिया करें, तो अभी देश छोड़ के कहीं जाना सही नहीं है। कांग्रेस ने भी तय कार्यक्रम को रोक दिया। क्यों? क्योंकि ये सर्वदलीय बैठक में सारे लोग एक मुद्दे पर सहमत हैं। बौखलाए पाकिस्तान ने गोले दागे, ध्यान रखिएगा, बौखलाए पाकिस्तान ने गोले दागे, जिसमें 4 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान किसी भी हरकत से बाज आने वाला नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। लंस नायक बलिदान पिता बोले मुझे गर्व है। 9 लक्ष्य सटीक निशाना पर जवाबी कार्रवाई हुई। शाही नाला कैंप मुजफ्फराबाद में हुई, उसके बाद सैद नाला बिलाल हुआ, उसके बाद कोटली में हुआ, उसके बाद सियालकोट हुआ। ये सारी चीज़ें जो हमने आपको ऊपर बताया, ये जगहों पर हुआ। ये ध्यान रखिएगा। इनका विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। ध्यान रखिए क्या कर रही हैं, पाकिस्तान के किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने आतंकी हमले का जवाब देने में पर्याप्त संयम दिखाया, और वायुसेना के कुशल हेलीकॉप्टर व्योमिका सिंह ने कहा, भारत ने अपनी जवाबी प्रतिक्रिया में बेहद संयम दिखाया। अगर पाकिस्तान ने कोई भी दुस्साहस दिखाया तो सैन्य बल उचित जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहली बात है, हम उनके भारत और पाकिस्तान के पुराने झगड़े से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने हमारे पर्यटकों को मारा कौन, पाकिस्तान में जो फल फूल रहा है आतंकी संगठन, उन्हीं को मैंने निशाना बनाया। पाकिस्तान के किसी भी सैन्य संगठन को भारत ने निशाना नहीं बनाया। अगर आप उस धर से अगर दुस्साहस करते हैं, हमारे आम नागरिकों को अगर मारेंगे, तो निश्चित हम छोड़ेंगे नहीं है। भारत के व्योमिका सिंह ने कह दी ठीक कि हमने सिर्फ आतंकी संगठन जहां आपका फल फूल रहा था उसी को निशाना बनाया है, और आपके सैन्य संगठन से कोई हमें मतलब नहीं है। कर्नल सूफिया कुरैशी ने बताया, क्या बताया, ऑपरेशन सिंदूर को विश्वसनीय खुफिया जानकारी और सीमा पार से आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने वाले की भूमिका का पता लगाने के बाद अंजाम दिया गया। सभी लक्ष्यों को पूरी दक्षता के साथ निभाया गया, और इसमें सिर्फ आतंकी मारे गए हैं, एक भी स्थानीय नागरिक को क्षति नहीं हुई है। यानी हमारा एक ही उद्देश्य था, सिर्फ आतंकी संगठन को ध्वस्त करना। बाकी आम नागरिक पे हमारा मारना कोई हमारे लिए मारना नहीं है। भारत की तरफ से ये कहा गया, हमें आतंकी संगठन से मतलब था, बाकी पाकिस्तान के नागरिक से हमें कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के नागरिक ने हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा है, पहले यह ध्यान दीजिएगा, यह कहा गया है। उसके बाद यहां देख लीजिए, यहां पूरी रात निगरानी करते रहे मोदी, डोभाल और जयशंकर भी सक्रिय रहे। इनके निगरानी, प्रधानमंत्री की निगरानी में ये सारी चीजें चला, ऑपरेशन सिंदूर चला। अजीत डोभाल कौन है, आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। जयशंकर क्या है, आपका विदेश मंत्री है। पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान गिराने के दावे को भारत ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत के जो लड़ाकू विमान हमारे देश में आए थे, हमने क्या कर दिया, गिरा दिए। तो भाई भारत ने कहा कि नहीं, हमारे जितने भी लड़ाकू विमान गए थे वो सारे हमारे सरहद में सेफ आ गए, कोई ऐसा हमारा नुकसान नहीं हुआ। पहले ये ध्यान रखें। अब पाकिस्तान ने क्या कहा, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराने की बात कही। पाकिस्तान ने कहा कि देखिए, आपका लड़ाकू विमान हमारे देश में आया था, तो 5 लड़ाकू विमान को हमने क्या कर दिया, गिरा दिया। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, हमारा लड़ाकू विमान पूरी तरीके से सेफ है, हमारे लोग सेफ है। ये भी ध्यान रखने का। अजीत डोभाल, ये सारी चीजें हैं।